जब रावण को लगने लगा कि अब उसकी मौत पक्की है, क्योंकि वह जिसे एक साधारण इंसान समझ रहा था वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि तीनों लोकों के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु थे। इतना सब कुछ जानते हुए भी रावण ने भगवान राम के हाथों मरना स्वीकार कर लिया, मगर फिर भी उसने भोलेनाथ के अलावा अपना सर किसी के सामने कभी नहीं झुकाया। रावण को सब कुछ पहले से ही पता था। वह जानता था कि भगवान राम के हाथों उसकी मृत्यु होने वाली है, मगर फिर भी उसने कहा कि हे मेरे महादेव, मैं मरना पसंद कर लूंगा, लेकिन आपके अलावा किसी और के सामने मैं कभी भी अपना सर नहीं झुकाऊंगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आज तक रावण से बड़ा भक्त महादेव का ना ही कभी कोई हुआ और ना ही कभी कोई होगा। रावण अपने पिछले जन्म में वैकुंठ लोक का द्वारपाल था। जी हाँ, वह और उसका भाई कुंभकर्ण अपने पिछले जन्म में जय और विजय थे, जिनका यही काम था कि अगर कोई भी भगवान विष्णु से मिलने जाए तो वह उन्हें बिना परमिशन के अंदर आने ना दे। एक दिन हुआ यूं कि 4 कुमार यानी कि 4 ऋषि भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ लोक जा रहे थे, मगर रावण और उसके भाई ने उन चारों ऋषियों को गेट पर ही रोक दिया, यह कहकर कि अभी हमारे प्रभु विश्राम कर रहे हैं, तुम थोड़ी देर के बाद आना। इतना सुनते ही उन चारों ऋषियों को बहुत तेज गुस्सा आया और उन लोगों ने जय और विजय को एक श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी में अनंत काल तक भटकते रहोगे। तुम मृत्यु के भीख भी मांगोगे तो मगर वह तुम्हें नसीब नहीं होगा। इतना सुनते ही जय और विजय भागते हुए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु को तो पहले से सब कुछ पता था, इसलिए उन्होंने कहा कि यह श्राप मैं वापस तो नहीं ले सकता, मगर तुम दोनों के पास 2 ऑप्शन है। पहला यह है कि तुम पृथ्वी लोक पर 7 जन्म सिर्फ और सिर्फ मेरी ही भक्ति करोगे, और दूसरा यह है कि तुम 3 ही जन्म लोगे, लेकिन तीनों जन्म में मैं तुम्हारा दुश्मन होऊंगा। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया ताकि मरने के बहाने भगवान के दर्शन तो हो सके। इसलिए पहले जन्म में उन दोनों ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दत्तवक्र के रूप में जन्म लिया। तो दोस्तों, एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।